नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल आपनी क्लासेस जयपुर में। आज अपन बात कर रहे हैं पशुपालन का सामान्य ज्ञान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं रजत क्रांति की। तो रजत क्रांति है, इसका संबंध है अंडों के उत्पादन से। रजत क्रांति की माता की अगर अपन बात करें तो कहा जाता है इंदिरा गांधी को रजत क्रांति की माता। अंडों के शहर की अगर अपन बात करें तो वह है अपने तमिलनाडु के अंदर एक स्थान आता है, उसका नाम है नमक्कल। अंडों के कटोरे की अगर अपन बात करें, पूछ सकता है कि अंडों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को अंडों का कटोरा कहा जाता है। भारत की अगर अपन अंडा उत्पादन की अगर अपन बात करें तो भारत का तीसरा स्थान आता है और प्रथम स्थान आता है अंडों के उत्पादन में चीन का। अगर उपलब्धता की अगर अपन बात करें तो भारत में 2019-20 के अनुसार साल की अगर अपन बात करें तो एक साल के अंदर जो उत्पादन उपलब्धता थी अंडों की वह थी 79 अंडे प्रति व्यक्ति। वही बढ़कर 2019-20 वो 20-21 के अंदर हो गई थी 91 अंडा प्रति व्यक्ति। सर्वाधिक वृद्धि दर की अगर अपन बात करें तो अंडों के अंदर जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह हुई है अपने राजस्थान राज्य के अंदर, जो कि लगभग 14% हुई है। फिर बात करते हैं लाल क्रांति। अब लाल नाम सुनते ही याद आता है, लाल किसका रंग है? टमाटर का और मांस का। तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस के उत्पादन से। लाल क्रांति के पिता की अगर अपन बात करें तो कहा जाता है विशाल तिवारी को। भारत की स्थिति की अगर अपन बात करें तो 5वें स्थान पर हैं, जबकि प्रथम स्थान पर हैं यूएसए। उत्पादन की अगर अपन बात करें तो 8.80 मिलियन टन है। आईसीएमआर के अनुसार 11 किलो व्यक्ति पर एक साल के अंदर हैं। उपभोग की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक उपभोग हुआ है नए आंकड़ों के अनुसार केरल राज्य में, और न्यूनतम जो उपभोग है वह है अपने राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। यह महत्वपूर्ण क्रांति है, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ के जाना। ऑपरेशन फ्लड को ही कहा जाता है श्वेत क्रांति। अगर इसकी शुरुआत की अगर अपन बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 के अंदर। संस्थापक की अगर अपन बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके संस्थापक हैं, जिनको भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। तो यह जो टोटल ये क्रांति चली थी, यह चली थी 1970 से लेके 1996 तक। इसीलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण जो कि 1970 से 1980 तक है, इसके अंदर क्या हुआ कि अपने जो यूरोपीय संघ है उसके द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री करके राजस्व इकट्ठा किया गया। मतलब कि इस क्रांति को चलाने के लिए जो पैसों की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए 1970 से 1980 तक क्या गया, ऑयल बटर ऑयल की बिक्री की गई तथा राजस्व इकट्ठा करें। फिर आता है दूसरा चरण जो कि 1981 से 1985 तक चला। इस दूसरे चरण में क्या हुआ कि जो दूध के भंडार गृह थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। यानी कि जो दूध के भंडार गृह थे वो थे उस समय 18, जिनको बढ़ा करके 136 किया गया। वही शहरी क्षेत्र में दूध की कितनी दुकानें खोली गई? 290 दुकानें खोली गई। कब? द्वितीय चरण के अंतर्गत, यानी 1981 से लेके 1985 तक। और 1985 तक यानी द्वितीय चरण के अंत तक लगभग 42,50,000 दूध उत्पादकों के साथ में 43,000 गांव के सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाया गया था। फिर अपन बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण के अंदर अपन सन की बात करें तो आता है 1985 से लेके 1996 तक। इस तीसरे चरण में क्या किया गया, जो सहकारी समितियां थी, डेयरी सहकारी समितियां थी, उनको मजबूत बनाने के ऊपर ध्यान दिया गया। और इसी चरण के अंदर 30,000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया। और दूसरे चरण में कितनी सहकारी समितियों का गठन किया गया था डेयरियों का? 43,000। और तीसरे चरण में 30,000, यानी कि 1996 तक लगभग जो सहकारी समितियां थी, डेयरी सहकारी समितियां थी, उनकी संख्या लगभग हो गई थी 73,000। धन्यवाद दोस्तों।